बोले गंगा मैया की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया के इस पावन तट पर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत जैसे पावन ग्रंथ को श्रवण करने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत जी की चर्चा हो रही है, एक एक अध्याय की चर्चा। आज श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद का 13वां अध्याय है। वृत्तासुर की चर्चा आपने सुनी। वृत्तासुर की सदगति हो जाने के पश्चात अन्य सभी लोग तो सुखी हो गए, लेकिन इंद्र पर बड़ा भारी संकट आ गया। इंद्र ने सोचा कि विश्वरूप ब्राह्मण को मारने से जो ब्रह्म हत्या आई थी उसको तो मैंने बांट करके एवं तपस्या करके दूर कर दिया, किंतु अब वृत्तासुर को मारने की जो हत्या है वो कहाँ जाएगी। बड़े बड़े ऋषि लोग बुलाए गए। उन्होंने इंद्र से कहा आप डरिए मत, हम लोग आपको पाप मुक्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे और उसके द्वारा परमात्मा की आराधना करेंगे। इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षसेपे जगद्वधातु। देखो, भगवान नारायण की उपासना ऐसी है कि उससे वृत्तासुर का वध तो क्या चीज है, यदि संपूर्ण विश्व का वध भी कर दे तो उसके पाप से भी छूट जाएंगे। चाहे कोई ब्रह्मघाती हो, पितृघाती हो, गौघाती हो, मातृघाती हो, आचार्य को मारने वाला हो, अथवा किसी पाप का भी पापी हो, और चाहे वह जन्म से स्वपच हो, कुत्ता खाने वाला हो, उलगस अर्थात कसाई हो, कुछ भी क्यों ना हो, वह भगवान का नाम लेने से परम पवित्र हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। शुद्धयेरन यस्य कीर्तनात्। और इतने में ब्राह्मण लोग तो उपदेश ही दे रहे थे इंद्र को, हम तुम्हें ब्रह्म हत्या से बचा देंगे, लेकिन इतने में ही ब्रह्म हत्या मूर्तिमती होकर के इंद्र के पास आ गई। उसके आने से इंद्र को बड़ा भारी ताप हुआ। ब्रह्म हत्या के वस्त्र चांडाली के समान है और रक्त से रंजित है और उसको क्षय रोग लगा हुआ है। वह अपनी दुर्गंध से मार्ग को दूषित कर रही थी। वह बहुभाषिणी थी। जब इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या मेरे पीछे आ रही है, तब वे भाग करके चारों ओर गए, लेकिन कहीं भी उनको सहारा नहीं मिला। अंत में कमल नाल के भीतर जाकर के छिप गए। खाने पीने की कुछ वस्तु उनको नहीं मिलती थी। वहाँ से कैसे उनको छुटकारा मिले, यह चिंता सताने लगी। उन्हीं दिनों राजा नहुस अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग के राजा बने
परंतु वहाँ का ऐसा बड़ा भारी ऐश्वर्य है, वहाँ की कुर्सी ऐसी ऊंची है कि उसका मद, उसका अहंकार सब लोग सहन नहीं कर सकते। वहाँ जब कोई छोटा मोटा आदमी पहुँचता है तब तो क्षुद्र नदी भरी चली उतराई जैसी कहावत चरितार्थ होती है। नहुष की भी बुद्धि ऐश्वर्य के मद से अंधी हो गई। उन्होंने इंद्राणी से कहा कि अब तो मैं इंद्र हो गया हूँ, इसलिए अब तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन शची ने युक्तिपूर्वक नहुष से ब्राह्मणों का अपराध करवा डाला और वे वहाँ से गिर पड़े। इसके बाद इंद्र को ढूंढ कर लाया गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और वे ब्राह्मण वध से मुक्त हो गए। अश्वमेध यज्ञ से सब मुक्त हो जाते हैं। यह संपूर्ण पापों का छालन करने वाला और भगवान की महिमा बढ़ाने वाली कथा है। ये जो आपने वृत्तासुर की कथा सुनी 2-3 दिन, इसमें दधीची के परोपकार की, नारायण कवच की और भगवान के नाम की तथा उनकी उपासना की महिमा का वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि वृत्तासुर असुर होने पर भी किस प्रकार भगवान का भक्त हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे इस आख्यान को बार बार पढ़ें, बार बार श्रवण करें। इसमें उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी सामग्री मिलेगी। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद का ये 13वां अध्याय भी पूर्ण होता है। इसकी पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।